दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और मोटिवेशन वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम क्या होते हैं, सपना क्या होता है। तो भाई, अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब बनता है यार। आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो भाई सब्सक्राइब और लाइक तो बनता हो, कमेंट करना या फिर कहाँ रहता है, कमेंट भी तो करना है इसका। और अच्छे वीडियो देखना है तो भाई फिर तो किसी को ही सब्सक्राइब करना होगा। और भाई हाँ, अगर आप अपने दोस्त को भी अपने साथ साथ ये वीडियो दिखाना चाहते हैं तो भाई इसको शेयर भी तो करोगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं होते जो कि सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो कि हमें सोने ही नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने क्या होते हैं? इस पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कहना है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ब्रह्मांड का एकमात्र प्राणी मनुष्य है जिसके पास सपने होते हैं और उसे पूरा करने की ताकत भी। अगर आपके भी कुछ सपने हैं तो भाई ऑल द बेस्ट। एक सरल भाषा में हम सपने को एक्सप्लेन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि सपने एक आगे बढ़ने की चाहत होते हैं। सपने आपको आगे ले जाते हैं और सपने मतलब आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ की ग्रोथ। एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने हालातों से लड़ सकता है, अपने हालातों को बदल सकता है। भाई एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सपने देखता है और सपने पूरे भी करता है। एकमात्र धरती पर पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र इंसान ही ऐसा होता है जिसके पास सपने होते हैं और उसे पूरा करने की ताकत भी उसके पास होती है, उसके अंदर होती है। सपने उनके पास होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जो कि अभी तक उनके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया होगा। और यही सपने हैं भाई जो आपको एक उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। सपने उनके पास होते हैं जो कि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। यदि आप एक इंसान हैं और अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे तो आप अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हो? आप पता नहीं क्यों जिंदा हो। सपने का मतलब क्या होता है? सपना यानी ग्रोथ, ग्रोथ यानी आपकी लाइफ। इसलिए सपनों को कभी भी खत्म होने मत देना। सपनों को सच करने की, सपनों को साकार करने की और सपनों को एक पॉजिटिव वे में लाने के लिए आपको जिद तो अपने अंदर लानी होगी। वो ताकत आपके अंदर आनी ही चाहिए जो कि एक सफल इंसान के अंदर होनी चाहिए। वो जिद, वो अपने ड्रीम, अपने लक्ष्य के लिए तो सही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें है, चाहे कितना भी आपके सामने बड़ा तूफान आ जाए, आपको बिल्कुल उससे हटना नहीं है, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चाहे अपने सपनों जो कीमत चुकानी पड़े, आप वो कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहिए और हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। तुम अपने लक्ष्य में आ रही बाधाओं से कभी भी हार मत माना, कभी भी उनसे
डर के मत भागना, कभी उनसे तुम दूर मत जाना, क्योंकि इनके बाद ये तो तुम्हारा असली खेल शुरू होने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए। इन रुकावटों को देखकर तुम भाग मत जाना, क्योंकि ये जो रुकावटें है, जो ये ठोकरें है, यही तो तुझे सही चलना सिखाएगी। यही तो एक तुझे मजबूत और दृढ़ व्यक्ति, दृढ़ इंसान बनाएगी, मजबूत इंसान बनाएगी। तो इनसे मत घबराइए, क्योंकि यही तुम्हारा असली ताकत है, यही तुम्हारी असली पावर बनेगी। यदि हम सिंपल भाषा में बात करें तो यही रुकावटें, यही कुछ जो आपके ड्रीम के रास्ते में जो भी आपकी बाधाएं हैं, ये एक परीक्षा होती है जो कि आपको क्वालिफाई करनी होती है। चाहे जो भी रुकावटें हो, आप उन्हें सहज तरीके से और सरल तरीके से उनको पार करना है, उनको जीतना है, और ये परीक्षा भी आपको पास करनी होगी। किसी ने सही कहा है, किसी ने सही कहा कि डर के आगे जीत है, और ये बात सही भी है। डर के आगे जीत है। असली रास्ता डर के बाद ही शुरू होता है, और वो आपको उस डायरेक्शन में, उसी रास्ते पे ले जाता है जिस पे आप चल के अपनी सफलता तक जाना चाहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं भाई डर के आगे जीत है, और वो सही बात भी है। डर के आगे जीत है। सफलता की चाबी मेहनत होती है। वो भाई मेहनत तो आपको करनी होगी, वो कीमत तो आपको चुकानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई मेहनत किए बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जब तक आप मेहनत करना, जब तक कि आप सफल ना हो जाए, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी रुकावटें आए, आपको सफल अगर होना है तो भाई मेहनत तो करनी होगी। और ये मेहनत किसी और को नहीं करना होगा, ये तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि सफलता भी तुम्हें ही चाहिए। बस मेहनत लगातार निरंतर करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मन में ये जिद रखना कि मैं उठना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन गिरना नहीं चाहता। मैं गिर के भी उठकर फिर चलना चाहता हूँ। मैं रुकना पसंद नहीं करूँगा। मैं निरंतर चलता रहूँगा, अपने लक्ष्य की ओर शार्प निगाहों से चलता रहूँगा, और मैं अपनी सक्सेस तक पहुँचूँगा। यह आपको अपने अंदर एक जज्बा, एक ताकत, अपने अंदर ये ऊर्जा भरनी होगी। सपनों का मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। ये बिल्कुल गलत बात। सपनों का मतलब यह नहीं होता कि आप जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी का मतलब यह होता है कि आप जो आपके पास है उनसे आप खुश हैं, लेकिन आप कुछ अलग हटके करना चाहते हैं। सपने का सिंपल सा अर्थ होता है कि मेरे पास जो है उनसे मैं खुश हूँ। आपको ईश्वर का, आपको भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि जो मेरे पास है उनसे मैं खुश हूँ। लेकिन जो भगवान ने मुझे वो क्षमता, वो पावर अगर दे के भेजी है, तो क्यों ना मैं अपनी सफलता की ओर उस ताकत के जरिए बढ़ूं, जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। उन क्षमताओं से क्यों ना मैं मेरे लिए कुछ और बनाऊं, अपने माता पिता के लिए बनाऊं। मैं अपने उन माता पिता के लिए करूं, वो सफलता हासिल करूं जो वो मेरे से उम्मीद किए है, वो उम्मीद मैं साकार करूं। यह आपको अपने अंदर एक विचार, एक जुनून आपके अंदर बिठाना होगा। सवाल यह नहीं है कि मैं कहाँ से यहाँ आ गया, सवाल यह है कि मैं यहाँ से अब और कहाँ जा सकता हूँ, कितनी ऊंचाई तक जा सकता हूँ और कैसे जा सकता हूँ। सवाल यह होता है। सपनों को छोड़ना मत कि ये मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। आप ही करोगे, किसी और को नहीं करना। यदि सपने आपके हैं तो आपको ही उनको पूरा करना होगा।
सपनों को छोड़ना मत, यह समझकर कि यह मुश्किल है, यह मेरे से नहीं होगा। लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए आपको भगवान ने चुन लिया है, और यह किसी इंसान ने नहीं चुना, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है। तो भाई डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर भगवान ने आपको चुन लिया है तो भाई वो सफलता भी आपको दिला के रहेंगे। बस आपको मेहनत करनी होगी, आपको कर्म करना होगा। भाई यार, अगर आपको भगवान ने सपने दिए हैं तो भाई उन्हें पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर डाल के भेजी है। आपको वो ताकत दी है जिससे आप सपने पूरे कर सको। फिर तुझे डर किस बात का भाई कि तू मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। भाई क्या कमी है तेरे में? वो सब कुछ तेरे पास है, वो सब कुछ तेरे पास है जो कि होना चाहिए, जो कि सफल लोगों के पास भी है और वो तेरे पास भी है। क्या कमी है उन सफल लोगों में और तेरे में? उस कमी को तू ढूंढ और उस पर काम कर। सबका रक्त एक, रक्त का रंग एक, सबके भूख प्यास दुख दर्द सबके एक। तो भाई तू क्यों नहीं कर सकता? और सफल लोग कर सकते, भाई तू भी कर सकता है। बस तुझे चाहिए तो सिर्फ एक डिसीजन चाहिए, तो एक सही डिसीजन सही समय पर, सही डिसीजन सही समय पर, सही डिसीजन और सही समय पर सही कार्य और महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना। यह होता है भाई सफल लोगों का एक डिसिप्लिन, जो एक उनको सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी होती है कि फर्क सिर्फ इतना, सही समय पर सही डिसीजन लेना और सही समय पर सही कार्य और महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करना। और भाई अगर तेरे पास भी अगर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, तो भाई तू भी कर सकता है। फिर तेरे में और सफल लोगों में फ़र्क क्या है? भाई स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात की है भाई, उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो नींद चैन को त्यागो तुम, और तब तक मत रुको जब तक कि तुम सफल ना हो जाए। ये बात सही बोली है भाई। इसलिए अगर आपको अपने सपने भाई पूरे करने हैं ना, तो भाई मेहनत भी आपको करनी है, मुझे नहीं। इसलिए उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लेते। सफल या असफल होना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो उस भगवान के हाथ में होता है जो कि आपसे कर्म करवाना चाहता है। और भाई कर्म तो आपको करने होंगे, आपको सिर्फ कर्म करना है। आपके हाथ में वो प्रयत्न, वो कर्म करना ही आपके हाथ में है। और अगर आप सही कर्म अगर मेहनत से करते हैं और लगन से करते हैं तो भाई सफलता मिल के रहेगी। सफलता की गुंजाइश तब तक होती है जब तक आप सफलता के लिए मेहनत करते हैं। जब तक आप मेहनत करते हैं उस पल तक सफलता का, इसलिए मेहनत करते रहो, प्रयत्न करते रहो। प्रयत्न सफल ही हो यह भी संभव नहीं है, यह तब तक संभव है जब तक आप प्रयत्न करते हो। जब आप प्रयत्न करना छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो भाई आपकी सफलता, आपकी सक्सेस आपसे दूर ही रहेगी। आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इससे अगर हासिल करना है तो भाई मेहनत करना होगा, प्रयत्न करना होगा। प्रयत्न यानी कि मेहनत से सफलता तब तक है जब तक आप सफलता के लिए मेहनत करते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते रहना चाहिए, आखिरी सांस तक करते रहना चाहिए। तन मन और धन से मेहनत करते रहना चाहिए और एक दिन
आपको सक्सेस, वो लक्ष्य आपको मिल के ही रहेंगे और एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे।